दोस्तों, तारीख आज 31 मई 2026 दिन रविवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े हालत ने भारत की गैस सप्लाई को लेकर बढ़ाई चिंता। मोदी सरकार ने तेल कंपनियों से कम 30 दिनों की जरूरत के बराबर एलपीजी स्टॉक रखने की तैयारी करने को कहा, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में देश में गैस की किल्लत न हो। इसके साथ ही सरकार कच्चे तेल का भी अतिरिक्त स्टॉक बनाने पर काम कर रही है। कुदरत का महातांडव, यूपी बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने से 48 मौतें। राजस्थान के 4 जिलों में रेतीला बवंडर, दिन में अंधेरा छाया। पंजाब में मोबाइल टावर गिरने से कई घरों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान से उठे तूफान ने बदला मौसम। पटना में बारिश के चलते 4 विमान डाइवर्ट किए गए, जबकि 18 फ्लाइट लेट रही। वहीं पंजाब, राजस्थान सहित कई राज्यों में ओले गिरे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 15 दिन में दूसरी बार महंगी हुई सीएनजी। 2 रुपए की बढ़ोतरी के साथ दाम 86 रुपए प्रति किलो हुए। ऑटो टैक्सी यूनियनों ने किया किराया बढ़ाने की मांग। इसके साथ ही पीएनजी के दाम भी 50 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर बढ़ा दिए गए। भारत के कृषि निर्यात को एक साथ लगे 2 बड़े झटके। विदेशी बंदरगाहों पर अटकी भारतीय फसलें, चीन ने लौटाया चावल तो जापान ने भारतीय आमों पर लगाया बैन। जापानी अधिकारियों को भारत के वेपर हीट ट्रीटमेंट केंद्रों पर आमों की सफाई और कीट नियंत्रण प्रक्रियाओं में गंभीर खामियां मिली है। वहीं चीन ने बताया कि भारतीय चावलों में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल के अंश पाए गए हैं। किसान बोले, इससे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मोदी सरकार को कुछ करना होगा। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा तैयारियां तेज। 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाली यात्रा के लिए 80,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। इस साल 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद। यूपी में महंगाई का एक और झटका, महंगी हुई बिजली। उपभोक्ताओं को अब जून महीने के बिल में 10% अतिरिक्त बिल देना होगा। ये बिल फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली बिल से बढ़कर आएगा। बिहार में बस यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ। 1 जून से देना होगा ज्यादा किराया। सरकार ने बस का किराया 10 से 15% से बढ़ाने का किया फैसला। परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी। 2025 में ये 8वें स्थान पर था। जर्मनी, फ्रांस और जापान को पछाड़ते हुए देश ने हासिल किया ये मुकाम। वहीं देश एआई प्रदर्शन के मामले में चिप्स एआई इंडेक्स में अमेरिका, चीन और सिंगापुर के बाद 4थे स्थान पर। व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर खुलेआम बिक रहे पेपर। भ्रष्ट तंत्र पर भरोसा नहीं, नीट पर राहुल गांधी बोले, ये शर्मनाक है कि जिस सेना का काम देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखना है, आज उसे मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के कारण बच्चों की परीक्षा में बचाने के लिए भेजा जा रहा। अमेरिका और ईरान के बीच जल्द हो सकता है समझौता। ईरान को 25 लाख करोड़ रिकंस्ट्रक्शन फंड मिलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते की कई शर्तों का खुलासा करते हुए दावा किया कि दोनों पक्ष हॉर्मुज स्ट्रेट, परमाणु कार्यक्रम और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहमति के करीब पहुंच गए हैं। बिहार में मठ मंदिरों की जमीन हड़पने वालों की अब खेर नहीं। सम्राट सरकार बनाएगी स्पेशल सेल। सरकार ने अब विशेष अभियान चलाने का फैसला किया, जिसके तहत धार्मिक संस्थाओं की जमीनों का अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन यकीनन जिंदगी और मौत का मसला है। तेलंगाना में एसआईआर पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने की भावुक अपील। बोले, नमाज और अजान के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं। लोगों को मोदी के भाषणों से नहीं, अजान से दिक्कत। सभी धार्मिक जुलूसों पर भी रोक लगे। 1 रुपए किलो बिक रहा बैंगन, फिर भी नहीं आ रहे खरीदार। मध्य प्रदेश के किसान बोले, डीजल महंगा हुआ इसलिए नहीं उठ रहा माल। पटना में पीएनजी कनेक्शन लेने पर मिलेगा फायदा। जून तक 500 रुपए की गैस फ्री। दरअसल एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती किल्लत के बीच गेल इंडिया ने जून 2026 तक नया पीएनजी कनेक्शन लेने वालों के लिए 500 रुपए तक मुफ्त गैस का विशेष ऑफर शुरू किया है। राजस्थान के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026-27 के तहत करीब 56,000 बुजुर्गों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। हिमाचल में 16 जून से शुरू होगी जनगणना। जनता से पूछे जाएंगे 33 सवाल। 1 जून से ऑनलाइन सब गणना पोर्टल होगा ऊपर। दिल्ली में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के 9 एजेंट गिरफ्तार। हथियार, हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद। धार्मिक स्थलों और सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश हुई नाकाम। दिल्ली के रजिस्ट्री दफ्तरों में अव्यवस्था देख भड़की सीएम रेखा गुप्ता। निरीक्षण में अधिकारियों की लगाई क्लास। कहा, नागरिकों को साफ सुथरा, व्यवस्थित और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। वैभव सूर्यवंशी के फैन हुए अमिताभ बच्चन। बोले, इस उम्र में हम गुल्ली डंडा भी नहीं खेल पाते थे। वैभव झारखंड स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे।
डीके शिव कुमार कर्नाटक के 24वें सीएम होंगे। सिद्धारमैया ने नाम बढ़ाया, उनका बेटा भी मंत्री बनेगा। राज्य को 4 डिप्टी सीएम भी मिलेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड में पार्टी नेताओं को दिया सख्त संदेश। कहा, वर्ष 2027 की राह केवल केंद्र सरकार की उपलब्धियों से नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की एकजुटता, आपसी संवाद और बूथ स्तर की सक्रियता से तय होगी। बंगाल में अभिषेक बनर्जी से मारपीट, अंडे फेंके, शर्ट फाड़े, चोर चोर के नारे लगाए, हेलमेट पहनाकर निकालना पड़ा। टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। अमेरिका में $250 के नोट पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर। 150 साल पुराना नियम बदलने की तैयारी, संसद की मंजूरी बाकी। 2000 सिगरेट जितनी खतरनाक है ई सिगरेट, राजस्थान में बिक रही। 7 साल पहले बेन आईपीएल क्रिकेटर पी रहे, दुकानदार बोले चाहे जितनी मिलेगी। हरिद्वार में मदरसों के सत्यापन में हुआ बड़ा खुलासा। 11,000 बच्चे रिकॉर्ड से गायब, फर्जी संख्या दिखाकर लिया जा रहा सरकारी लाभ। यूपी में इस साल सूखे के आसार, मानसून लेट हुआ। जून में हीटवेव चलेगी, बारिश के भरोसे रही तो धान की खेती चौपट होगी। विनेश फोगाट एशियन गेम्स ट्रायल में हारी, बोली पूरे सिस्टम से लड़ी, वापसी करूंगी। बैन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल की मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गहराया जल संकट, यमुना में अधिक पानी छोड़ने से ही मिलेगी राहत। वजीराबाद जलाशय का जलस्तर हुआ कम। एमपी के 1.5 लाख शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चों के भविष्य से समझौता नहीं, पात्रता परीक्षा जरूरी, 1 साल का अतिरिक्त समय। जून से दिखेगा अल नीनो का असर, टूटेंगे गर्मी के सारे रिकॉर्ड। मॉनसून पर भी आईएमडी ने जारी किया टेंशन वाला अलर्ट। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी में भारत। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, तीनों सेनाएं अगले युद्ध के लिए 24 घंटे तैयारी कर रही, अभी सिर्फ संघर्ष विराम। कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में बदल सकते हैं अध्यक्ष प्रभारी, इसको लेकर जल्द ही बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। देश की इकोनॉमी 2026-27 में 6.9% की दर से बढ़ेगी, आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में दावा। वैश्विक संकट के बावजूद भारत की रफ्तार मजबूत होगी। सीबीएसई 12वीं के छात्र 1 जून से री इवैल्यूएशन करा पाएंगे। आंसर सीट ब्लर साइट क्रेश होने के बाद लिया फैसला, 4 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। बीजेपी में जाते ही रितु जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला, कहा मैं तो उनकी मुंह बोली बहन थी, लेकिन रोहिणी आचार्य तो उनकी सगी बहन है, आखिर उनमें क्या कमी रह गई थी। हरिद्वार के 12 गांव से गुजरेगा पानीपत गोरखपुर ग्रीनफील्ड हाईवे, जमीन खरीद बिक्री पर लगी रोक। माना जा रहा है कि ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना पूरी होने के बाद हरिद्वार को बड़ा आर्थिक और सामरिक लाभ मिलेगा। विशा शर्मा केस में गिरफ्तार रिटायर्ड जज का आखिरी फैसला सुर्खियों में। फैज कुरैशी हत्याकांड में आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा एफएसएल रिपोर्ट से संलिप्तता साबित नहीं हुई। स्पाइस जेट को 125 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला, कई महीनों से रिटर्न फाइल नहीं किया, कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकता है रद्द। देश के टॉप आईएएस में बिहार के 8 अफसर, त्यागराजन टॉप 100 डीएम में शामिल। सरकारी जमीनों पर चलवाए बुलडोजर, वहीं शशांक ने हर घर गंगा जल पहुंचाया। पंजाब के बाद दिल्ली सरकार ने नीट परीक्षार्थियों के लिए की फ्री बस की घोषणा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम की मीटिंग के बाद नहीं की फैसले की घोषणा। ईरान बोला परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी, हम अपने फैसले खुद करते हैं। हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म, 400 व्यक्तियों पर एक सफाई कर्मी होगा एक्सीडेंटल डेथ पर 50 लाख मिलेगा मुआवजा, 17 मांगे पर बनी सहमति। यूपी के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी तूफान से अब तक 31 मौतें हो गई, 500 तोतों की जान गई, 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। दिल्ली में जल भराव रोकने को एनडीएमसी का ऑटोमेटिक जुगाड़, बारिश आते ही खुद चालू हो जाएंगे सेंसर वाले पंप और सीसीटीवी, जल भराव वाले क्षेत्रों की जीआईएस मैपिंग शुरू। हिमाचल में दलित प्रत्याशी के घर डिनर पर विवाद, पंचायत चुनाव में गरमाया छुआछूत का मामला, बहिष्कार की चेतावनी। माकपा नेता राकेश सिंघा बोले मनुवादी सोच वालों से लड़ाई लड़ेंगे। झारखंड के सिमडेगा में मैया समान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने, पुरुष ने महिलाओं के नाम पर हड़पे 30,000 रुपए, एफआईआर दर्ज। बिहार के मोकापा से विधायक अनंत सिंह केस में आया बड़ा मोड़, हथियार प्रदर्शन मामले में अब सीआईडी करेगी जांच, 15 मई को थाने नहीं पहुंचे थे जेडीयू विधायक। राजस्थान में शेर लिपट के लिए फवारे, 45 डिग्री में भी हिंग कचौरी डिमांड में, कोचिंग एरिया में हर तरफ छाते ही छाते, स्टूडेंट बोले एसी गर्मी नहीं देखी।
छत्तीसगढ़ में जंगल सफारी नंद नवन जू घूमना हुआ महंगा, 50% तक बढ़े टिकट के दाम, बच्चों के लगेंगे 100 रुपए, एसी बस के किराए में भी हुआ इजाफा। नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में किया सरेंडर। पहले आश्रम पहुंचा, फिर एम्स में जांच करवाई, एयरपोर्ट पर समर्थकों को दिया आशीर्वाद। हरियाणवी सिंगर बिंदर धनोदा सरकार में एडजस्ट कला परिषद के एडिशनल डायरेक्टर बने, योगेश बैरागी को भी मिली जिम्मेदारी। राजस्थान के सबसे लंबे पुल पर आज से आवाजाही शुरू, बनास नदी पर बने गहलोद ब्रिज का लोड टेस्ट सफल, डिक्लेशन रिकवर 88% रहा। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के बैन पर भड़के फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा, बोले फिल्म इंडस्ट्री के कर्मचारी संगठन पर लगाओ बैन, कलाकारों की लोकप्रियता और बाजार मूल्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कानपुर पुलिस ने दबोचा 50,000 का इनामी दारोगा, 5 महीने पहले 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप कर हो गया था फरार, निलंबित दारोगा का साथी पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में अल नीनो की वजह से कमजोर रहेगा मानसून, 20 जून के बाद होगी एंट्री, 30 से 32 इंच पानी गिरने का अनुमान, 8 जिलों में सामान्य मानसून के संकेत। गुजरात ने आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 2 मुकाबले में राजस्थान को 7 विकेट से हराया। फाइनल की रेस से बाहर होने के बाद सूर्यवंशी रो पड़े, उन्होंने इस मैच में सबसे कम गेंद पर 1000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। नेतन्याहू का गाजा के 70% हिस्से पर कब्जे का आदेश, लोग बोले 100% कंट्रोल में लो, वहीं इजरायली पीएम बोले धीरे धीरे करेंगे। मथुरा में बिजली कटौती के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की, बोले अधिकारी और कर्मचारी फोन नहीं उठा दें। 14 साल की श्रेय ने स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती, 90 सेकंड में 32 शब्द सही लिखे, लगातार 5वीं बार भारतीय मूल का छात्र बना विजेता। नई दिल्ली में अमित शाह से मिले हरभजन सिंह, पंजाब के मुद्दों पर चर्चा, पूर्व क्रिकेटर व राज्यसभा सांसद आपसे बीजेपी में हुए हैं शामिल। केनेडी सेंटर से हटाया जाए ट्रंप का नाम, कोर्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया तगड़ा झटका, ट्रंप प्रशासन को मिला 14 दिनों का समय। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने घटाई आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा, बोले मैंने कभी सुरक्षा की मांग भी नहीं की थी, प्रदेश के हजारों युवा सुरक्षा में खड़े। ट्रंप 80 साल की उम्र में पूरी तरह फिर, दिल्ली की उम्र 14 साल कम निकली, दिमागी टेस्ट में 30 में 30 अंक मिले। ग्वालियर समेत एमपी के 9 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट, भोपाल उज्जैन में गर्मी से राहत मिलेगी, अगले 4 दिन ऐसा ही रहने वाला है मौसम। ऋषभ पंत ने लखनऊ की कप्तानी छोड़ी, वहीं हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस छोड़ने की तीसरी बार चर्चा, दावा सीनियर खिलाड़ियों से मतभेद बनी वजह। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित का फेक वीडियो हुआ वायरल, अवार्ड नाइट में एक्ट्रेस रिवीलिंग गाउन में दिखी, 2023 में रश्मिका मंदाना डेफेक का शिकार हुई थी। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी, जर्मन, फ्रांस और जापान को पछाड़ते हुए देश ने हासिल किया ये मुकाम। वहीं ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर पहुंचा। एआई सर्विसेज से मुनाफे की बारी, जनरेटिव एआई की बढ़ती मांग से आईटी फर्म हैप्पीस्ट माइंड्स का चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 80% बढ़ा। रोबोट्स का रेम पर जलवा, साउथ कोरिया के सियोल में इंसानी मॉडल्स के साथ कदमताल करते दिखे हैरान कर देने वाले एआई ह्यूमनॉइड रोबोट। नौकरी के नाम पर बड़ा फ्रॉड, ऑनलाइन भर्ती के बहाने युवाओं के चेहरे का डेटा और बायोमेट्रिक पहचान चोरी कर रहे शातिर साइबर अपराधी। टेक कंपनियों में हाहाकार का माहौल, मई में मेटा और पेपल समेत दिग्गज टेक कंपनियों ने करीब 30,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। मनोरंजन जगत में एआई की एंट्री, रिलायंस ग्रुप में एंटरटेनमेंट बिजनेस के अगले चरण की ग्रोथ के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर बड़ा दाव लगाएगी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। सफेद सोने की चमक से बाजार गुलजार, कवाई कृषि मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच शानदार उछाल, बेस्ट क्वालिटी धनिया 13,500 प्रति क्विंटल के पार पहुंचा। दलहन और अनाज में मजबूती का दौर, कवाई मंडी में खरीदारों की जोरदार लिवाली, नए गेहूं के भाव 2600 और चना 5555 प्रति क्विंटल दर्ज। आजादपुर मंडी में आलू की भारी किल्लत दूर, दिल्ली बाजार में 2300 टन आलू की बम्पर आवक, भारी सप्लाई से दाम 1200 प्रति क्विंटल पर सीमित। हरियाणा की मंडियों में सरसों की धूम, सिरसा अनाज मंडी में कड़क लेवाली के चलते बाजार तेज, 40 लेब वाली सरसों में 7300 प्रति क्विंटल पर बिकी। मसाला जिंसों में ठहराव का संकेत, कवाई कृषि उपज मंडी में पिछले दिनों की तेजी के बाद स्थिरता, सरसों 7,350 और धनिया 12,650 पर बरकरार।
जोधपुर मंडी में जीरे का जोरदार जलवा, कड़क औद्योगिक मांग के चलते जीरे की कीमतों में उछाल। आज बाजार में न्यूनतम भाव 16,000 और अधिकतम 18,800 प्रति क्विंटल दर्ज। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मैदान पर रो पड़े राजस्थान के बेबी बोस। गुजरात टाइटंस से क्वालीफायर 2 में मिली हार के बाद भावुक हुई वैभव सूर्यवंशी। टीम के सपोर्ट स्टाफ ने बढ़ाया हौसला। अहमदाबाद में खिताबी महामुकाबला आज। कप्तान शुभमन गिल के तूफानी शतक से गुजरात टाइटंस तीसरी बार आईपीएल फाइनल में पहुंची। शाम 7:30 बजे आरसीबी से होगी भिड़ंत। युवा बल्लेबाज के खिलाफ खतरनाक रणनीति पर बवाल। कागिसो रबाडा की घातक बाउंसर हेलमेट पर लगने के बाद भड़के इरफान पठान। गुजरात टाइटंस की बॉडी लाइन बोलिंग की निंदा की। सोशल मीडिया पर फैली महाडील की झूठी अफवाह। नीता अंबानी द्वारा वैभव सूर्यवंशी को 30 करोड़ और आलीशान फ्लैट का ऑफर देने का दावा फर्जी। वायरल पोस्ट का सच आया सामने। मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए बुरी खबर। कप्तान हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाए जाने की चर्चा तेज। रिपोर्ट में दावा, पांड्या ने खुद आगे खेलने से किया इनकार। आईपीएल क्लोजिंग सेरेमनी की तैयारियां पूरी। बीसीसीआई ने रविवार को होने वाले ग्रैंड फिनाले के लिए भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और बॉलीवुड सितारों के परफॉर्मेंस का पूरा शेड्यूल किया जारी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 13 राज्यों में आंधी तूफान का महा अलर्ट। अगले 8 घंटों में बदलेगा देश का मौसम। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। कई जगह ओलावृष्टि की आशंका। भीषण लू के प्रकोप से मिली बड़ी राहत। उत्तर पश्चिम भारत में थमा गर्मी का सितम। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मध्य भारत में भी गिरेगा पारा। दिल्ली एनसीआर में मौसम बेहद सुहाना। राजधानी में अगले 2 दिन तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी धूल भरी हवा। यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। प्रयागराज, कानपुर और रायबरेली समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी। बिहार में बारिश, ओलावृष्टि का डबल अटैक। पटना, राजगीर और भागलपुर में आज मेघ गर्जन के साथ बरसेंगे बादल। कल राजधानी में 107 किलोमीटर की तूफान हवाएं दर्ज। तेजी से आगे बढ़ रहा दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिनों में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में देगा दस्तक। केरल तट पर ऊंची लहरों का अनुमान। राजस्थान के 5 संभागों में धूल भरी आंधी का तांडव। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में बिजली गिरने की भविष्यवाणी। तापमान में आएगी 2 डिग्री तक की बड़ी गिरावट। झारखंड के 20 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। रांची, जमशेदपुर और बोकारो में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ भारी बारिश, वज्रपात से भारी नुकसान की आशंका। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रणवीर सिंह के समर्थन में आए फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा फिल्म डॉन 3 विवाद पर बोले, FWIC को बैन करो, एक्टर को नहीं। सलमान खान को पहले फिल्म मैंने दिलाई थी। जेकी श्रॉफ बोले, मैं सलमान की तस्वीरें लेकर कई जगह जाता था। माधुरी दीक्षित का फेक वीडियो वायरल। अवार्ड नाइट में एक्ट्रेस रिवीलिंग गाउन में दिखी। 2023 में रश्मिका मंदाना डीफेक का शिकार हुई थी। एमपी के सट्टा किंग की दुबई में लग्जरी लाइफ। वेब सीरीज में अरबों का शो ऑफ। पत्नी को 40 किलोग्राम सोना गिफ्ट किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने OTT प्लेटफॉर्म को भेजा नोटिस। धुरंधर के बाद रणवीर के खिलाफ रची गई साजिश। डॉन 3 विवाद पर शोभा डे ने रणवीर सिंह पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए। राजा शिवाजी ने रिलीज के 4 हफ्तों में मचाई धूम। भारत में राजा शिवाजी ने 4 हफ्ते का कुल नेट कलेक्शन 103.15 करोड़ रुपए हो गया, जबकि इसका ग्रोस कलेक्शन 121.71 करोड़ रुपए हुआ है। मोहनलाल की दृश्यम 3 की दूसरे फ्राइडे घटी कमाई, लेकिन अब तक की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बनी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई दिव्यांका त्रिपाठी दिखाई जुड़वा बच्चों की पहली झलक। सासू मां ने उतारी नजर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए लेक्चरर और कोच प्रतियोगी परीक्षा 2025 का आयोजन आज से होगा शुरू। 3,944 पदों के लिए 5.50 लाख कैंडिडेट देंगे परीक्षा। 11 जून तक चलेगा एग्जाम। सीबीएसई 12वीं के छात्र 1 जून से री इवैल्यूएशन करा पाएंगे। आंसर सीट ब्लर साइट क्रैश होने के बाद फैसला। 4 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के तहत 607 पदों के लिए निकाली भर्ती। नवंबर में होगा एग्जाम। यूपीएससी ने पहली बार जारी की प्रीलिम्स आंसर की। चेयरमैन ने माना टफ और चैलेंजिंग था पेपर। 5.5 लाख कैंडिडेट ने दिया है एग्जाम। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 90 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 1 जून से आवेदन शुरू।
आरएस रिजल्ट एनालिसिस इंटरव्यू में गांव के अभ्यर्थी ज्यादा पहुंचे, सबसे ज्यादा जयपुर, फिर जोधपुर और बाड़मेर के कैंडिडेट। 14 डॉक्टर, 238 इंजीनियर हुए थे शामिल। जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने विभिन्न विभागों में नियुक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की। 30 पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग निर्धारित की गई। एनसीईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 5 जून से पहले करें आवेदन। 2027 से बदलेगा नीट यूजी का अंदाज, अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी डॉक्टर बनने की परीक्षा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपके फेवर में रहने वाला है। अगर कोई काम लंबे समय से अटका था तो आज उसके पूरे होने की पूरी संभावना है, जिससे मन खुश रहेगा। आप काम को आसान बनाने के लिए किसी नए आइडिया या शॉर्टकट स्मार्ट वर्क पर विचार कर सकते हैं। दोस्तों या परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बन सकता है। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। ऑफिस या कार्यस्थल पर आज सहकर्मियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपका वर्कलोड कम होगा। किसी सीनियर से मिली सलाह आज बेहद काम आएगी। सी राशि के स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को और बेहतर और ट्रैक पर लाने के लिए डेली रूटीन में कुछ कुल बदलाव करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। परिवार का माहौल सुखद रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अनावश्यक खर्च सामने आ सकता है। जीवन साथी के साथ बच्चों के भविष्य को लेकर निर्णय ले सकते हैं। वाहन या संपत्ति खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। नए प्रयोग आर्थिक मजबूती को मजबूत करेंगे। दोस्तों के साथ सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। स्थितियां जल्दी आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। आपके विरोधी आपके खिलाफ कुछ अफवाहें उड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। बेस्ट तरीका है कि उन्हें पूरी तरह इग्नोर करें और आगे बढ़ें। अगर किसी नए बिजनेस या स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की राय के बिना कदम न बढ़ाएं। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापार शुरू करने में भाग्य का साथ मिलेगा। संतान की नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी। विद्यार्थियों को शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। पिताजी का सहयोग समस्याओं को दूर करेगा। आज धार्मिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज आपको संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशी मिल सकती है। पिता का आशीर्वाद और सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। ऑफिस में आज कोई नया और बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। अपनी स्किल और काबिलियत पर भरोसा रखें, सफलता निश्चित है। आज का कुछ समय आप खुद को रिलैक्स करने और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज में बिताएंगे। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हर खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के रक्षा मंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।